हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं योगी सर आपके लिए संस्कृत विषय लेके आया हूँ। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने व्यंजन संधि में सचुत्व संधि और सटुत्व संधि, सचुत्व और सटुत्व दोनों संधियों का अध्ययन कर चुके थे हम। आगे उसी क्रम में संस्कृत ग्रामर में व्यंजन संधि की महत्वपूर्ण वीडियो अर्थात महत्वपूर्ण जो संधि है जसत्व संधि, जैसे स्वर संधि में यण और अयादि होती है, उसी प्रकार व्यंजन संधि की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संधि जसत्व संधि कहलाती है। उस जसत्व संधि को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जसत्व संधि का उदाहरण एग्जाम की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। सर्वाधिक जो उदाहरण है वो जसत्व संधि का ही पूछा जाता है। आइए पढ़ते हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि भाइयों, जसत्व संधि का सूत्र, दो सूत्र है यहाँ पर। पहला है झलाम जस झसी, कठिन जरूर रहेगी थोड़ी सी। दूसरा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, झलाम जसो अंते। झल एक प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से है उस व्यंजन वर्ण आते हैं। अर्थात मैं कहूँ झल प्रत्याहार, समझिएगा, झल प्रत्याहार कोष्टक में हम लिखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक कहते हैं पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्णों को छोड़कर सभी व्यंजन, अनुनासिक यानी प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्णों को छोड़ करके कोई भी वर्ण आ जाए पूर्व पद में, और उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण हो? तीसरा और चौथा वर्ण हो तो पूर्व पद के स्थान पर उसी ही वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। कौन सा कर दिया जाता है? तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। तो छात्रों, एक बार तो आप परिभाषा लिखेंगे पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। सुनिएगा। झल प्रत्याहार में बदला गया अनुनासिक और पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्णों को छोड़ करके सभी व्यंजन आएंगे। सभी क्या आएंगे? व्यंजन आएंगे। तो समझिएगा परिभाषा। यदि पूर्व पद में या पूर्व पद के अंत में यदि पूर्व पद के अंत में
प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण को, अंतस्थ वर्ण को छोड़कर, अंतस्थ वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण आ जाए तथा उसके बाद, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो पूर्व पद के स्थान पर उसी ही वर्ग का, पूर्व पद के स्थान पर उसी ही वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। चौथा वर्ण आ जाए तो उसी वर्ग के स्थान पर तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बड़ा आ जाए प्लस स्वर और लिख लेना, स्वर आ जाए तो दूसरी परिभाषा निकालनी पड़ेगी, कर दिया जाता है। अगली परिभाषा नहीं बनाएंगे जलाम दोस्तों अंत्य की। सुनना परिभाषा को दोबारा से। यदि पूर्व पद के अंत में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण यमंगणम और अंतस्थ व्यंजन ये वे रेले को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण आ जाए तो उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तीसरा या चौथा वर्ण या स्वर आ जाए तो पूर्व पद के स्थान पर उसी ही वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। कौन सा वर्ण कर दिया जाता है? तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। छात्रों समझेंगे तीसरा वर्ण कैसे करेंगे। मैंने कहा पूर्व पद के अंत में, देखिए पूर्व पद के अंत में है ना, छोड़ करके कोई भी व्यंजन वर्ण कर लीजिए, कोई भी व्यंजन आ जाए तो सुनिएगा, जैसे कै, खे, गे, घे, चार है पूर्व पद में, कै, खे, गे, घे, के बाद इधर चे, छे, जे, झे, समझिएगा, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, पे, फे, वे, भे और ऊष्म व्यंजन। इनके बाद पूर्व पद के अंत में तो ये हो और इनके बाद
प्रत्येक वर्ग का तीसरा गैग है, जैज है, डेड है, दैद है, बैब है, में से कोई सा भी वर्ण आ जाए। पूर्व पद में इनमें से कोई सा भी हो, बाद में इनमें से भी कोई सा आ जाए, बाद में इनमें से भी कोई सा आ जाए, तो पूर्व पद के स्थान पर उसी वर्ग का, जैसे क वर्ग का कोई भी वर्ण है, क वर्ग का यदि कोई सा भी वर्ण है तो उसी ही वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? गे। इधर जय कर देंगे तीसरा, है ना, तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। समझिएगा दोबारा से, यदि कै, खे, गे, घे के बाद इनमें से कोई सा भी आ जाए, ये 10 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आ जाए और पूर्व पद के अंत में ये 4 वर्ण हो, कै हो, खे हो, गे हो या घे घड़ी हो या क्या हो, घे घड़ी हो, तो चारों वर्णों के में से कोई सा भी वर्ण हो और पीछे वाले में से इन 10 में से कोई सा भी हो, तो पहले वाले पद के स्थान पर, पहले वाले पद के स्थान पर तीसरा वर्ण यानी गे कर दिया जाएगा। दूसरा देखिएगा, चे, छे, जय, झे में से कोई सा भी वर्ण हो और उसके बाद इनमें से कोई सा भी आ जाए, तो यहाँ पर तीसरा वर्ण पूर्व पद के स्थान पर बदलाव करेंगे। बदलाव पूर्व पद के स्थान पर करेंगे, क्या कर देंगे? जय। क्या कर देंगे? जय कर देंगे। इनमें से अगर कोई सा भी आ रहा है और बाद में इनमें से कोई सा भी है तो यहाँ पर भी डे कर देंगे। कैसे कर देंगे बेटा? डे कर देंगे, तीसरा वर्ण कर देंगे। इधर से अगर कोई सा भी आता है और यहाँ से ये वर्ण आ रहे हैं या पीछे स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे भैया? स्वर भी आ रहा है, तो पहले वाले पद पे तीसरा वर्ण कर देंगे। कौन सा कर देंगे? तीसरा वर्ण कर देंगे। यहाँ से कोई सा भी आ रहा है और इनमें से कोई सा भी है तो भी यहाँ क्या कर देंगे? तीसरा वर्ण कर देंगे। जैसे छात्रों, जैसे समझिएगा मेरे भैया, बाक प्लस में दर्शनम, बाक प्लस में दर्शनम। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। यहाँ पर पहले वाले पद में क्या आ रहा है? क्या इधर से है और इनमें से 10 में से एक आ गया, कौन सा? दे आ गया। क्या आ गया? दे आ गया है। इधर कै है और इधर से दे आ रहा है, तो कै के स्थान पर कै का तीसरा करेंगे। कै आधा है तो तीसरा गे भी कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आगे है वा, पीछे है दर्शनम। अब मैं इसे जोड़ूं, वा आधा गे दर्शनम, क्या बनेगा? बाग दर्शनम। क्या बनेगा छात्रों? बाग दर्शनम बनेगा। सुनिएगा, अगर यहाँ पर तीसरा वर्ण ना आकर के, तीसरा चौथा वर्ण ना आकर के अगर कोई स्वर आ जाए तो भी पूर्व पद के स्थान पर तीसरा वर्ण ही करना है। जैसे देखिएगा मेरे भैया, बाक प्लस में ईश है। अब देखिएगा, मैंने जो ये फॉर्मूला लिखवाया है, मैंने जो ये फॉर्मूला लिखवाया है, मैंने जो ये फॉर्मूला लिखवाया है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि कै आ रहा है और कै के बाद तीसरा चौथा वर्ण ना आते हुए क्या गया? स्वर आ गया। स्वर भी आ जाए
तो के स्थान पर तो तीसरा वर्ण ही करना है। के स्थान पर क्या करेंगे, यहाँ पर गे आधा, आगे वाह, पीछे ईस है। समझिएगा छात्रों, समझिएगा। वाह, गे में बड़ी ई की मात्रा गी और से है, क्या बनेगा, वागी से है बन करके सामने आएगा। बाक प्लस में ईस है, बाक प्लस में ईस है, क्या बन करके आया सामने, बागी से है बन करके आया। ऐसे ही तीसरा उदाहरण समझिएगा। अच प्लस में अंत है, अच प्लस में अंत। समझिएगा, पहले पद के अंत में च आ रहा है, क्या आ रहा है, च आ रहा है, और च के तुरंत बाद स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, क्योंकि ए क्या है, स्वर है। च क्या है, वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है च, पहला वर्ण च आ रहा है, तो च के स्थान पर हम तीसरा करेंगे। तो तीसरा क्या होता है, च का बोलेंगे। तीसरा वर्ण कौन सा होता है, जय होता है। क्या होता है बेटा, जय होता है। आगे क्या रह गया, ए, पीछे रह गया अंत है। जोड़ेंगे मेरे भैया, जोड़ेंगे, ए जय पूरा अनंत अंत है। क्या बन गया, अच प्लस में अंत है, बनकर के सामने आता है अजंत है। क्या सामने आया, बनकर के अजंत है सामने आया। आगे और सुनेंगे। चौथा है मेरे भैया, सट प्लस में आनन है, सट प्लस में आनन है, आनन है, छठ आनन है। अब देखिए चौथा आ रहा है सट, ट है और ट के बाद में स्वर आ रहा है, ट के बाद में स्वर आ रहा है, तो ट के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। तीसरा वर्ण क्या होगा, तीसरा वर्ण होगा ट का तीसरा होता है ड। क्या होता है मेरे भैया, ड होता है। आगे क्या है, आगे स है, पीछे है आनन है, पीछे क्या है, आनन है। अब मैं इस वीडियो को जोड़ूं, इस उदाहरण को जोड़ूं। स ड में आ जुड़ेगा, डानन है, सड़ानन है। से मुख है जिसके बह, छह मुख है जिसके वह। तो छात्रों एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। मिटा दूँ, देखिए फिलहाल मैं इन्हीं को मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। इसी से उदाहरणों को ही मिटाया है, परिभाषा आपके सामने है। अब समझिएगा, फिर समझिएगा। एक उदाहरण है, जगत प्लस में ईश है, जगत प्लस में ईश है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, पहले वर्ण के बाद में स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो ते के स्थान पर इसी का तीसरा करेंगे दे, आगे रह जाएगा जग, पीछे रहेगा ईश है। अब जोड़ेंगे ज गे। अब दे में बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा आगे से जुड़ती है। कहाँ से जुड़ती है, आगे से जुड़ती है, जगदीश है।
क्या बनकर के सामने आया? जगदीश है। जगत प्लस में ईश है, हमारे सामने बनकर के आया जगदीश है। अगला उदाहरण है इसे ले लेते, सुप प्लस में अंत है। सुप प्लस में अंत है। अब देखिए पे आ रहा है, पे के बाद में स्वर आ रहा है, तो पे का तीसरा कर देंगे वा, आगे सु, फिर करेंगे अंत है, जोड़ेंगे सु, बे, आधा ने और ते, सुबंत है। सुप प्लस में अंत है, बनकर के सामने आएगा सुबंत है। छात्रों यहाँ तक का दोबारा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अब मैं मिटा रहा हूँ, अगले उदाहरण में आपसे करवाऊँगा। लिख लिया होगा शायद दोनों उदाहरण, देखिएगा बेटा। दिक प्लस में गज है। अगला उदाहरण है दिक प्लस में गज है। एक एक उदाहरण महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। दिक के आ रहा है, के बाद में तीसरा वर्ण आ रहा है। मैंने कहा था यदि पूर्व पद के अंत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तथा उसके बाद पहला और दूसरा, पहला और तीसरा और चौथा या स्वर आ जाए, क्या आ जाए बेटा? स्वर आ जाए, तो के स्थान पर गे, आगे दी, पीछे गज है, बन के आएगा दिग्गज है। क्या बन के आएगा? दिग्गज है। दिक प्लस में गज है, बन कर के हमारे सामने आता है दिग्गज है। अगला दिक प्लस में दर्शनम, वही है, के बाद में तीसरा आ रहा है, जोड़ेंगे दी, आधा गे, दर्शनम, दिग्दर्शनम। और उदाहरण सुनना छात्रों, एक उदाहरण है बहुत अच्छा, जगत प्लस में अम्मा, जगत प्लस में अम्मा। अब देखिए जय, ते के बाद में स्वर आ रहा है, तो ते के स्थान पर क्या होएगा? आधा दे, जगद प्लस में अम्बा, जोड़ेंगे जग, दे, आधा में और वाह, जगदम्बा। जगत प्लस में अम्बा जुड़ करके सामने आएगा, बनेगा जगदम्बा। अच्छा उदाहरण है जगत प्लस में अम्बा। जगत प्लस में ई से है, जगदीश है। बाग प्लस में ई से है, बागीश है। अच प्लस में अंत है, अजंत है। सुप प्लस में अंत है, सुवंत है। ये बहुत अच्छे उदाहरण है। अगला उदाहरण पढ़ते हैं। चित्त प्लस में आनंद है, चित्त प्लस में आनंद है। छात्रों ते आ रहा है, ते के बाद में आ है, तो ते के स्थान पर दे, ची, आनंद है, बनेगा चिदानंद है। क्या बनेगा? चिदानंद है। अगला उदाहरण और देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। सत प्लस में धर्मे, सत प्लस में धर्मे। सत ते के बाद में ध आ रहा है, ते के बाद में ध आ रहा है, तो देखिए ते के स्थान पर द धर्म है। क्या बनेगा? सद धर्म है।
क्या बनेगा? सदधर्म है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सदधर्म है। लेकिन द आधा है तो मैंने ध नीचे जोड़ दिया, द आधा है तो ध नीचे जोड़ दिया, बन गया सदधर्म है। और उदाहरण देखिए छात्रों, बहुत कम बच्चे जानते हैं कि यहाँ भी संधि होती है। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि जिस चीज़ को हम प्रतिदिन पीते हैं, जिस चीज़ को हम प्रतिदिन पीते हैं, क्या उस शब्द में संधि है? क्या पीते हो? शाम की समय खाना खाने के बाद मम्मी लेकर आती है कि बेटा एक गिलास तो पी ले। तो देखेंगे क्या घड़ी है, समझ तो गए होंगे कि मैं क्या बनाऊंगा। ये तो आपके समझ में अच्छी तरह आ गया है कि घ घड़ी है और घ घड़ी के बाद ध आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सा भी वर्ण आ जाए, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, चारों वर्णों के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा हो या स्वर हो तो घ घड़ी चौथा है। पीछे ध भी चौथा ही है, चौथे के बाद चौथा आ रहा है, चौथे के बाद चौथा आ रहा है, तो चौथे के स्थान पर तीसरा कर दीजिए। घ का तीसरा क्या होगा? ग होगा। आगे है दू, पीछे है ध, जोड़ दीजिए। बोलो पीते हो या नहीं पीते हो? समझ में आया? दुग्ध है। दू ग प्लस में ध क्या बन करके आया? दुग्ध है बन करके आया। उतार लीजिए 6 उदाहरणों को छात्रों। अब देखेंगे अगले उदाहरण और देखेंगे ऐसे ही। शुभ प्लस में ध। अब देखेंगे शुभ भय भट्टी चौथा है और द भी कौन सा है? चौथा है। तो चौथे के बाद में चौथा वर्ण आ रहा है तो पहले चौथे के स्थान पर तीसरा कर दो। भय का तीसरा क्या होता है? वै वक्री, पीछे क्या है? द, जोड़ेंगे क्षुभ द। क्या बन करके सामने आया? क्षुभ द बन करके सामने आया। अगला है कृत प्लस में अंत है। कृत प्लस में अंत है, ते के बाद में ए आ रहा है तो ते के स्थान पर दे कर देंगे। आगे क्रय है, पीछे अंत है, बन के आएगा कृदंत है। क्या बनेगा? कृदंत बनेगा। कृत प्लस में अंत कृदंत बन करके सामने आता है। ऐसे ही तत् प्लस में एव, तत् प्लस में एव, ते के बाद में स्वर आ रहा है तो ते का तीसरा दे कर देंगे। आगे रहेगा ते, पीछे रहेगा एव, जोड़ेंगे ता, दे में एक ही मात्रा वे, तदेव। क्या बन जाएगा? तदेव बन जाएगा। कृदंत मैंने करवा ही दिया है। तत् प्लस में एव, तदेव बन रहा है। क्या बन रहा है? तदेव बन रहा है। अगला जो उदाहरण है एतत् प्लस में दानम। एतत् प्लस में दानम, ते के स्थान पर क्या करेंगे? ते के बाद में दे आ रहा है तो ते का तीसरा भी दे ही होता है। एतत् दानम। क्या बन के आएगा बेटा? एतद दानम। यहाँ हमने पढ़ा कृत प्लस में अंत है, कृदंत है,
एतत् प्लस में आनम, सॉरी है ना, शुभ प्लस में दय, क्षुभदय, तत् प्लस में एव, तदेव, एतत् प्लस में दानम, एतत् दानम। तो मेरे भाइयों, यहाँ हमारी जसत्व संधि पूर्णतः खत्म होती है। एक बार और जसत्व संधि की परिभाषा बता रहा हूँ, मैंने लिखाई है, वो तो आपकी समझ में आ गई होगी। यदि वो भी नहीं आती है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक एक चीज़ को सुनेंगे। यदि पूर्व पद के अंत में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या स्वर आ जाए तो पूर्व पद के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया जाता है। तो छात्रों, समझने का तरीका है, परिभाषा तो वो ही है। किसी भी प्रकार से मैं परिभाषा को मोड़ सकता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। 15 उदाहरण लगभग मैंने आपको करा दिए हैं और मैं आपसे बार बार क्लास में कह रहा हूँ कि आपके पास नोटबुक है। यहाँ मेरे पास नोटबुक नहीं है, आपके पास तो नोटबुक है। उस नोटबुक का सहारा लेकर के अधिक से अधिक उदाहरण, जितने आप उदाहरण कर सकते हो, अधिक से अधिक उदाहरण आप करिए। जो भी उदाहरण आपसे नहीं आते हो उन उदाहरणों को मेरे पास भेजिए। मैं आपके उदाहरणों को बताने के लिए तत्पर हूँ। यदि फिर भी कोई भी चीज़ किसी बच्चे को समझ में नहीं आती है तो वह बच्चा मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपके लिए, आपके घर तक पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। कि मेरे भाइयों, मेरा पहला धर्म ही मैंने अब पढ़ना बना लिया है कि मेरे ज़रिए से यदि कोई भाई बहन अपनी सफलता को पूरा करता है तो मेरे लिए वो ही बड़ा पुण्य का काम है। तो आइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो को मैं अति शीघ्र आपके लिए लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका साथ इसी प्रकार बना रहे। देखिए छात्रों, थैंक यू, धन्यवाद।